हमारे लगभग सारे बीमारियों का जड़ सिर्फ दो ही चीज है। एक गलत खान पान, दूसरा हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। क्योंकि जब खाना है तब नहीं खाते, जो खाना है वो नहीं खाते, जैसे खाना है वैसे नहीं खाते, जितना खाना है उतना नहीं खाते। जब जगना है तब सो रहे होते हैं, जब सोना है तो जग रहे होते हैं। तो फिर हम बीमार क्यों नहीं होंगे? लाइफस्टाइल ठीक करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए देखिए उस वीडियो को और आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। और खान पान के बारे में, खान पान ठीक करनी है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं खान पान यानी खाना खाने के चारों प्राइम प्रिंसिपल के बारे में। जैसे कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये चारों प्रिंसिपल के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और लास्ट में बोनस के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जिससे जानने के बाद आपको खाना खाने के बारे में कोई भी सवाल अधूरा नहीं रह जाएगा दोस्तों। इससे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, निरोग रहने और दीर्घायु बनने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्राइम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, कब खाना है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा क्लियरली बताया है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही खाना है। अब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 11 से 12 से 13 घंटे, कभी कभी 14 घंटे होते हैं। इसमें कब, स्पेसिफिक कब, इसके लिए भी वाग्भट ऋषि ने बड़ा क्लियरली बताया अष्टांग हृदयम में कि कब खाना है। अब इसमें दो कैटेगरी आता है, एक वे लोग जिनको एक बार खाना है 24 घंटे में, एक वे लोग जिनको 2 बार खाना होता है। तो पहला, जिनको एक बार खाना है वो अपना खाना दोपहर के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में खा लेना चाहिए। दूसरा, वे लोग जिनको 2 बार खाना है, जैसे कि जो सारे कॉमन लोग हैं, जिसमें मैं भी आता हूं, जिसमें आप भी आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक बार खाते हैं, उसमें यौगिक क्रियाओं के लोग, फकीर लोग, योगी लोग, ऋषि मुनि लोग, ये लोग होते हैं जो प्रायः एक बार ही खाना खाते हैं। और हम सब कॉमन लोग जो खेतों में मेहनत करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो भी बल वाला हम काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते रहते हैं, तो हमें एक बार के खाने से शायद संतुष्टि नहीं होती है, हमारे शरीर को उतना सारी ऊर्जाएं नहीं मिल पाती है, तो हम लोग 2 बार खाना खाते हैं। तो हमें वो 2 बार खाना कब कब खानी है? पहला, सूर्योदय से 2.5 घंटा के अंदर हमारा सुबह का खाना हो जाना चाहिए। दूसरा, शाम का खाना हमें सूर्यास्त से 1 घंटे पहले, और लेट भी हो गया था 40 मिनट पहले तक जैसे भी खत्म कर लेना है, उससे 1 मिनट भी लेट नहीं करना है। इसको बड़ा क्लियरली वाग्भट ऋषि ने अपने अष्टांग हृदयम में बताया हुआ है। इसीलिए इस टाइम को बराबर आप मेंटेन कीजिएगा। आप बोलेंगे इसी टाइम पर क्यों? इसके लिए भी वाग्भट ऋषि ने बड़ा सरल एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया हुआ है कि हमें तब खाना खाना चाहिए जब हमारे पेट के अंदर जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वो तेज हो, क्योंकि वो खाना को वहीं तो पचाती है। और इस पीरियड में सुबह से जब सूर्योदय होता है और 2.5 घंटे के भीतर हमारा जठराग्नि बड़ी तेज होती है, इसलिए इस समय खाना चाहिए। वैसा ही दोपहर के अंदर हमारा जठराग्नि तेज होती है, वैसे ही शाम में सूर्य ढलने से पहले हमारा जठराग्नि तेज होती है। तो उन्होंने इस पर 1.5 साल के लगभग रिसर्च करके और ये चीजें टाइमिंग फाइंड आउट किया, और वो अष्टांग हृदय में बताते हैं कि इसी समय में हमें खाना है। ये ऐसा है जैसे कोई आप दीपक जलाते हैं, दीपक जब जलाते हैं तो जलाते समय बहुत तेज जलेगी वो शुरू में, फिर जब बुझने समय आता है तो उस समय वो बहुत तेज जलती है।
और दोपहर में तो बाई नेचुरली सूर्य हमारे सर पे होता है, चरम पे होता है, तो उस समय भी हम खाना खाएं तो हमारा खाना अच्छे तरह से पचता है। तो इसीलिए उन्होंने इस समय का जिक्र किया है और इसी टाइम ड्यूरेशन के समय हमें खाना चाहिए, उनका बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है अष्टांग हृदयम में दोस्तों। इसीलिए आपको इसी समय में खाना चाहिए। फिर आप पूछेंगे सिर्फ एक ही बार या सिर्फ 2 ही बार हमें खाना खाना है? हमें तो आदत है 3 बार 4 बार खाना खाने के लिए। कुछ लोग तो रात में भी खाना खाते रहते हैं। अब बोल रहे हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना है। तो इसके लिए भी आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में एक नियम है दोस्तों, जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, मतलब हम सारे लोग, कॉमन लोग, जितने लोग काम करने वाले लोग हैं। जो 3 बार खाना खाए वो रोगी। यहीं पे पत्ता काट देते हैं 3 बार से। 4 बार और 5 बार और 6 बार आप सोच ही लीजिए कि उनको क्या बोलेंगे फिर। 3 बार वाले को ही रोगी बोल दिया यहाँ पे, बोलेंगे ऐसा कैसा? सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता में इसके चिकित्सा स्थानम के अध्याय 24 में बड़ा क्लियरली मेंशन, बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं खाने पीने के बारे में दोस्तों। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम च सदा रोगम। यहां भी उन्होंने रोगी बना दिया कि त्रिभुक्तम मतलब 3 बार आप खाएंगे तो सदा रोगी रहेंगे। चतुर्भुक्तम तू मारकम, 4 बार खाना खाए समझ लो वो मरने ही वाला है। दोस्तों ऋषि मुनियों ने बड़ी सोच समझ के ये टाइमिंग हमें दी है और इतना ही बार खाना है ये बताया हुआ है। इसीलिए कभी भी आप 3 बार 4 बार 5 बार जो खाते हैं ना, ये बंद कीजिए। ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। आप अंदर से अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं कि मैं सब चीज अच्छा खा रहा हूं और फिर हमें बीमारियां हो जा रही है, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां हो जा रही है। होगी ना, क्योंकि हमारा खान पान ही सही नहीं है, हमारा दिनचर्या ही सही नहीं है। खान पान का जो नियम है उसे हम पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी? इसीलिए अपने खान पान को ठीक कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने खान पान को ठीक करना। तो दिन में या तो 1 बार खाइए या ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाना है दोस्तों। नहीं तो त्रिभुक्तम च सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। याद रखिएगा प्लीज। और हाँ दोस्तों, आप अपने खाना खाने का टाइम फिक्स कर लीजिएगा। यदि 1 बार खाते हैं तो 11 बजे खा रहे हैं, 11:30 में खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 12:30 में खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उसी समय आपको खाना खाना है। हमेशा फिक्स कर लीजिए और हमेशा उसी समय खाइए दोस्तों। वैसे ही आप 2 बार खाने वालों में से हैं तो सुबह 8 बजे खा रहे हैं, 8:30 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, 9:30 बजे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं वो भी टाइम आप फिक्स कर लीजिए। वैसे ही शाम में भी आप कब खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं, 5 बजे खा रहे हैं, 5:30 में खा रहे हैं, ये टाइम आपका बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि उस समय हमारा शरीर तैयार होता है, हमारे शरीर के सारे अंग तैयार होते हैं उस खाना को पचाने के लिए, और उनको पहले से तैयार रहेंगे तो सब चीज़ें हमारे शरीर में, जो भी चीज़ें हम उस समय खाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से पचती है। और आपको मालूम है, जब खाना हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से पचेगी तो ये शरीर जो है उसी खाना पे टिका हुआ है दोस्तों, और अच्छा से पचेगा तो हमारे शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोग रहेंगे दोस्तों। और हम निरोग रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एक दीर्घायु और लंबी आयु जीने वाली प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा शरीर जवान रहेगा। सो प्लीज़ टाइम फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण मैंने बताया वही कारण है कि आप समय फिक्स कर लेंगे, शरीर उस समय तैयार रहेगा। खाना को पचाने के लिए जो सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं उस समय बहुत अच्छे से रिलीज करके इस खाना को पचाएंगे और उसके एक एक कण को अवशोषित करके हमारे शरीर को पोषित करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस बात का आप हमेशा से ध्यान रखेंगे। और इसके लिए चरक ऋषि ने बड़ा क्लियरली चरक संहिता में लिखा हुआ है दोस्तों, काले भोजन आरोग्य करणाम
यानी कि समय से जब हम भोजन करते हैं वो हमें निरोग बनाता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब दूसरा प्राइम प्रिंसिपल देख लेते हैं दोस्तों। पहला, कब खाना चाहिए। दूसरा, क्या खाना चाहिए। तो इसमें बड़ा क्लियरली नियम बताया है दोस्तों। हमें नेचर्स फूड खाना चाहिए, जिसे लिविंग फूड भी कहा जाता है दोस्तों। जो खाना सीधा प्रकृति से हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिलता हो, उस खाना को खाना है दोस्तों। जैसे आम हमें पेड़ से मिलता है दोस्तों, सेव हमें पेड़ से मिलता है दोस्तों, संतरा हमें पेड़ से मिलता है दोस्तों। जैसे पौधों से मिलने वाली चीजें, खीरा हमें पौधों से मिलता है, कैबेज हमें पौधों से मिलता है, सलाद पत्ता हमें पौधों से मिलता है, गाजर, ककड़ी, मतलब ये सारी चीजें, मूली, ये सब पौधों से मिलता है दोस्तों। और ये डायरेक्टली हम एज इट इज खाते हैं। तो इसलिए इन्हें हमें खाना है। ये पेड़ से, पौधों से, धान, गेहूं, मकई, चावल, रागी, बाजरा, ये प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को हमें खाना चाहिए। जो मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो चना है, मूंग है, और इस कैटेगरी के सारी चीज़ें हैं, ये सब हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिलते हैं दोस्तों। और ये सब में प्राण वायु होता है दोस्तों, जो प्रकृति से डायरेक्टली मिलते हैं। क्योंकि इनको हम जमीन में गाड़ेंगे, दूसरा पेड़ और दूसरा पौधा बन जाएगा दोस्तों। इसलिए इन्हें हमें खाना है। एनिमल बेस्ड खाना नहीं खाना है दोस्तों। जैसे अंडे, मछली, मांस, इनमें प्राण वायु नहीं होता है दोस्तों, ये डेड होते हैं। और हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना है दोस्तों। प्लीज इस बात को आप ध्यान रखिए। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है दोस्तों। प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, नूडल्स, पाव रोटी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोई भी पैकेट बंद, कोई भी बॉटल बंद, कोई भी डब्बा बंद खाना नहीं खाना है दोस्तों। ये डेड फूड हैं, इनमें कोई प्राण वायु नहीं है दोस्तों। ये क्या हमारे शरीर को पुष्ट करेंगे। इनमें खुद केमिकल डाल डाल के प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में लोग बना रहे हैं। अभी देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे प्रकृति ने हमें आलू दिया, हमें आलू खाना चाहिए। उसी आलू को फैक्ट्रीज में, प्लांट में ले जाके, हेवी मशीनरीज में उसको क्रश करके, पता नहीं, और उसको चिप्स में बनाया जाता है दोस्तों। नहीं खाना है। केमिकल डाल के, उसको प्रिजर्वेटिव डाल के, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। उनका सेल्फ लाइफ तो बढ़ जाता है दोस्तों, हमारा सेल्फ लाइफ कम हो जाता है उसको खाने से। इसीलिए जितने भी पैकेट बंद, बॉटल बंद और डब्बा बंद जो प्लांट से और फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं हमारे लिए दोस्तों, ये सही नहीं है हमारे सेहत के लिए। इसे दूर रहिए। तो हमें खाना सिर्फ एक ही फूड है, नेचर बेस्ड लिविंग फूड हमें खाना है दोस्तों, जो हमें प्रकृति से सीधा पेड़ पौधों से मिल रहा है दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा। जिसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जिसमें आप स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज खा सकते हैं, जिसमें मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें आप धान, गेहूं, चावल, रागी, बाजरा, मकई, ये सारी चीजें खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन नॉन वेज या पैकेट बंद, डब्बा बंद, बॉटल बंद, टीन बंद, ये कोई भी खाना नहीं खाना है दोस्तों। अब तीसरे प्राइम प्रिंसिपल को देख लेते हैं दोस्तों, कैसे खाना है। ये हमारा तीसरा है। पहला था कब खाना है, दूसरा था क्या खाना है, तीसरा है कैसे खाना है। तो इसमें सबसे पहले जब भी आप खाना खाने जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना हाथ, पैर और मुंह धोकर खाना खाने जाना चाहिए दोस्तों। दूसरा, यदि आपको सुअवसर मिले कि डायरेक्ट सनलाइट में बैठकर खुली हवा के स्पर्श में आप खाना खा पाएं, जैसे गांव घर में अक्सर होता है दोस्तों, टेरेस पे बैठ के लोग खाना खा लेते हैं, आंगन में बैठ के खाना खा लेते हैं जहां धूप आया हुआ होता है दोस्तों, बाहर वरांडा में बैठ के खा लेते हैं जहां धूप आया हुआ होता है, खुली हवा होती है दोस्तों, या फिर द्वार पे बैठ के खा लेते हैं दोस्तों। यदि ये सुअवसर आपको मिल जाए
तो आप जरूर खुली धूप में और खुली हवा में बैठकर खाना खा सकते हैं दोस्तों। वाग्भट ऋषि ने बहुत क्लियरली बताया है, खाना बनाते समय और खाना खाते समय यदि सूर्य का प्रकाश का स्पर्श हो जाए और खुली हवा का स्पर्श हो जाए खाने को, तो खाना अमृत बन जाता है दोस्तों। अब इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी के समय में भरी दोपहरी में आप जाकर धूप में बैठ के खा रहे हैं, नहीं, इतना कॉन्शियस तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, अब धूप में बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। आपको धूप में बैठ के खाना खाना चाहिए दोस्तों। प्रकृति हमें प्राकृतिक रूप से विटामिन डी देती है दोस्तों। खाना में पड़ जाता है तो खाना हमारा अमृत हो जाता है। जितने भी छोटे छोटे विषाणु जीवाणु हैं दोस्तों, ये हवा और धूप के संपर्क में आते हैं, ये मर जाते हैं। इसके पीछे ये दूसरा कारण है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए, यदि संभव है, ये सुअवसर आपको मिल जाता है तो आप धूप में बैठ के जरूर खाना खाइएगा, जब खा सकते हैं दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने घर में जैसा है वैसा खाना तो खा ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये आदर्श होता है यदि हम धूप में बैठकर खाना खाते हैं दोस्तों। और जब भी खाना खाइए दोस्तों, जमीन पर बैठकर सुखासन में बैठकर खाना खाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। सुखासन में बैठिए और आगे आता है एक छोटा सा चौकी की तरह प्लेटफॉर्म आता है, जिस पर हम थाली रख के खाना खाते हैं, वो आसन हो जाए तो और क्या ही कहना दोस्तों। और सुखासन में जब बैठेंगे तो आप बैकबोन बिल्कुल सीधा होता है दोस्तों। और जमीन पे जब हम बैठते हैं तो हमारा नाभि का गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो हमारे नाभि पे फोकस है दोस्तों। तो उसके संपर्क में, वो सीधा संपर्क में चले जाता है दोस्तों, और उससे हमारा नाभि रिचार्ज होता है। उसके बगल में जस्ट लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ हमारा जठर है दोस्तों, वो भी रिचार्ज होता है। और जब वो रिचार्ज होता है तो जठर में जब रागनी बहुत तेज प्रवृत्ति होती है दोस्तों, तो हमारा खाना बहुत ही अच्छा पचता है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप खाना खाएं सुखासन में जमीन पर बैठकर खाना खाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बहुत अमेजिंग, बहुत ही शानदार रहेगा दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिए। जब भी आप खाना खाएं, खाना में प्राण वायु है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, तो खाने को आप दिल से प्रणाम कीजिए, दिल से आभार व्यक्त कीजिए दोस्तों, क्योंकि वही तो हमें पुष्ट कर रहा है, वही तो हमें सारी न्यूट्रिशंस दे रहा है दोस्तों, वही तो हमारे शरीर को निरोग बना के रख रहा है। उसी के चलते तो हम दीर्घायु बन रहे हैं दोस्तों। तो उनका आभार व्यक्त कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद ही खाने को प्रसन्नचित होकर, खुश होकर, खुशी भाव से खाने को खाइए दोस्तों। जब भी आप खाना खा रहे हैं, ये आपके सेहत के लिए, दीर्घायु बनने के लिए, निरोग रहने के लिए बहुत ही सहायक है दोस्तों। और फिर खाना को जब आप खाएंगे तो मैं जिस एक क्रम बताने जा रहा हूं, इसी क्रम में आप खाना को खाएंगे। कभी उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा दोस्तों, इसका कारण मैं आगे बताने वाला हूं। तो इसीलिए इसी क्रम में खाइएगा। जब भी आप खाना खाने जाएं तो सबसे पहले अपने खाने में से फ्रूट्स को पहले खाइएगा दोस्तों। जो भी फ्रूट्स आइटम है उसको पहले खा लीजिएगा। उसके बाद जो भी सलाद और पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आपको खाना है दोस्तों। जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सलाद पत्ता हो गया, इन लोगों को पहले फिर दूसरे नंबर पे खाना है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ खाना है तो आप अंकुरित अनाज जो आपके भोजन में शामिल है दोस्तों, उनको खाना है दोस्तों, उनको खाना चाहिए। इसके बाद अंकुरित अनाज में जो कुछ भी हो सकता है, चना हो सकता है, चना को आपने अंकुरित कर लिया हो वो हो सकता है, मूंग अंकुरित कर लिया हो वो हो सकता है, या इस कैटेगरी के बहुत सारे हैं जिसको आप अंकुरित करके आप खा सकते हैं, अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो इनको आप रखिए और अंकुरित अनाज को खाइए दोस्तों। उसके बाद कुछ खाना है आपको दोस्तों, तो मेवों को खाइए, यानी ड्राई फ्रूट्स को खाना है उसके बाद दोस्तों। और आपने जो खाना पकाया है दोस्तों, पके हुए खाने को सबसे लास्ट में खाना है दोस्तों। दाल चावल राइस रोटी जो आपने पकाया हुआ है, इसको लास्ट में खाना है। और ये जब सब खाने हो जाए दोस्तों, तो मीठे के तौर पे बड़ी क्लियरली दिमाग में बिठा के रखिए दोस्तों, मीठे के तौर पे, डेजर्ट के तौर पे, स्वीट्स के तौर पे जो लास्ट में हम खाते हैं, उसमें आपको गुड़ खाना है दोस्तों। जी हाँ, गुड़, चीनी। चीनी तो जिंदगी में कभी नाम भी मत लीजिएगा, उसको देखना भी पसंद मत कीजिएगा दोस्तों। अपने लाइफ से दो सफेद चीजें निकाल के फेंक दीजिए, एक शुगर
दूसरा व्हाइट नमक, ये दोनों हमारे सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। और चीनी तो खासकर ये जहर है, हम खा तो रहे हैं, एक तो बड़ी मशक्कत करके शरीर हमें पचाता है, उसमें भी 6 से 7 घंटे लगते हैं चीनी को पचाने के लिए, और ऊपर से वो हमारे शरीर के अंदर जाके 25 बीमारियों को जाके पैदा करता है, सारी सिस्टम को नष्ट भ्रष्ट कर देता है अंदर दोस्तों। इसीलिए चीनी जिंदगी में कभी खाने के लिए सोचिएगा ही नहीं दोस्तों। चीनी नहीं खाना है, नमक व्हाइट वाला नहीं खाना है। व्हाइट वाला नमक के जगह आपको पिंक सॉल्ट यूज करना है दोस्तों, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं। और कुछ चीजों में आप काला नमक भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाइट नमक तो बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। और चीनी की जगह आपको गुड़ यूज करना है दोस्तों, शक्कर यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन चीनी तो कतई यूज नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और गुड़ के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुड़ एक ऐसा चीज है, हम कुदरत का दिया हुआ, जो हमें गन्ने से बना के मिलता है, कि गुड़ के साथ में आप जो भी चीजें खाएंगे गुड़ उसको पचा देता है। जस्ट इमेजिन, यहाँ उल्टा हो रहा है दोस्तों। हम खाना खाते हैं, उसे हमारा शरीर हमारा जठर में जाके पचाता है, यहाँ गुड़ हमारे खाने को पचा रहा है। जस्ट इमेजिन, कितना अच्छा चीज है। इसीलिए हमें गुड़ को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, और जब भी खाना खा लें पूरा तृप्त हो जाए, उसके बाद आप 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच आप जितना गुड़ खाना चाहते हैं ऊपर से आप गुड़ खा लीजिए, हमारा पाचन मस्त हो जाएगा। और जब खाना पचेगा सुलभ तरीका से दोस्तों, तो मालूम है ना, वो हमारे शरीर में शोषित होगा सारे न्यूट्रिशंस, और हम रहेंगे निरोग, और फिर बनेंगे दीर्घायु दोस्तों। तो खाने के लास्ट में आप अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए गुड़ को, और गुड़ को वो नेचुरल गुड़ शामिल कीजिएगा दोस्तों, जो ब्लैकिश रेडिश कलर में आता है। ये जो सफेद सफेद और पता नहीं कौन से कलर का इन्होंने व्हाइट व्हाइट बना दिया है गुड़ को, वो मने छुइएगा भी मत दोस्तों, वो सब केमिकल से साफ किया गया है, वो सब में केमिकल है दोस्तों। वो खाने का मतलब है आप केमिकल खा रहे हैं। कहीं कहीं तो उसको डिटर्जेंट पाउडर डाल डाल के सफाई करते हैं दोस्तों, फिर आप खा रहे हैं तो डिटर्जेंट पाउडर खा रहे हैं आप, जस्ट इमेजिन। तो कभी भी खाइएगा जो नेचुरल गुण है, जो डार्क ब्लैकिश कलर रेडिश कलर में आता है, वही खाइएगा। उसके बाद का जो भी जितने भी कलरफुल व्हाइट कलर हो गए, तो इतने सफेद हो गए, इतने अच्छा दिख रहा है, ये सब कुछ और नहीं, केमिकल है दोस्तों। इन्हें छूना तक भी नहीं है दोस्तों। और खाना जब भी हम खाएं दोस्तों, खाना को चबा चबा कर खाना है दोस्तों। खाना मुंह में डालिए, आपके अंदर जितने दांत है उतने बार खाना को चबाना है दोस्तों, बिल्कुल चबा चबा के खाइए, मुंह में ही वो बिल्कुल पानी हो जाएगा, और पूरा लार के साथ में मिल के हमारे खाना हमारे पेट के अंदर जाएगा दोस्तों, जहाँ हमारे जठर में पचने में उसे बहुत ही आसानी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं कि बस खाते हैं और 2 मिनट में खाना निपटाते हैं। अरे खाना खाने में कितना टाइम लगता है, और जो चीज हमें पोषक दे रही है, हमें निरोग रख रही है दोस्तों, उसी को हम फटाफट करने में लगे हुए हैं। नहीं दोस्तों, ये गलती कभी मत कीजिएगा। खाना को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े खुशी से चिबा चिबा के खाइए, और जितना अच्छा आप चबा चबा के खाएंगे उतना अच्छा हमारे मुंह का लार उस खाने में लपेट के पेट के अंदर जाएगा, जहाँ एसिड के साथ मिल के वो हमारे खाने को पचाएगा। और जितना ज़्यादा लार जाएगा पेट के अंदर, उतना अच्छा खाना हमारा पचेगा दोस्तों। इसीलिए खाना को भूल के भी आप जल्दीबाजी में खाने की कोशिश ना कीजिएगा, चबा चबा कर खाइए। और यदि जल्दी जल्दी खाना हो तो बेहतर है कि आप खाना नहीं खाइए, क्योंकि वो खाना आप खाएंगे फिर वो ठीक से पचेगा नहीं, ठीक से पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो आपको मालूम है ना 103 प्रकार की बीमारियां होती है दोस्तों। आज नहीं दिखेगा, जैसे ही समय के आप एक मध्यांतर को पार करेंगे, वो 103 प्रकार की बीमारियां आपको आके जकड़ लेंगी। और आपको मालूम है ना लास्ट 103वें नंबर पे कौन सी बीमारी है? कैंसर। सो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए कि खाना को प्यार से खाना है, ध्यान से खाना है, चबा चबा कर खाना है, जल्दीबाजी में नहीं खाना है दोस्तों। प्लीज खाना खाते समय पानी नहीं पीना है दोस्तों। जी हाँ, वाग्भट ऋषि ने बड़ा क्लियरली बताया है, भोजनांते विषमवारी। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय में बताया है दोस्तों, खाना खाते समय, खाना खाने के बाद पानी पीना विष के समान है। इसलिए आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना खा लिया उसके बाद भी इमीडिएटली पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, कम से कम 40 मिनट, और 2 घंटे बाद पिए तो और अच्छा।
और खाना खाने से 1 घंटे पहले ही आपको पानी पी लेना है। आपको मालूम है यदि मुझे 9 बजे खाना खाना है तो आपका पानी पीने का प्रोग्राम 8 बजे खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो अब इसमें पानी पिएंगे फिर हमारा खाना नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो मालूम है ना। और वो पानी क्या करता है, हमारे जठराग्नि को बुझा देता है, और जठराग्नि बुझ गई तो हमारा खाना कैसे पचेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। पानी पीना ही है तो 1 घंटा पहले पीजिए, और खाना खाने के कम से कम 40 मिनट और 1 घंटा बाद ही आप खाना खाने के पानी पीजिए दोस्तों। उसके पहले पानी नहीं पीना है। अब बोलेंगे कि कुछ लोगों की आदत ही है तो बगैर पानी पिए वो खाना खा ही नहीं सकते, तो इसके लिए भी वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय में एक उपाय बताया है। यदि आप सुबह में खाना खा रहे हैं तो आप फलों के जूस रखिए, जब जरूरत पड़े तो उनको पीजिए। अब बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल शायद ना हो तो वो लोग क्या कर सकते हैं, नींबू पानी रख सकते हैं। नींबू पानी रखिए, जब जरूरत पड़े तब थोड़ा सा आप सिर्फ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी गटक गटक पी रहे हैं, वो भी सही नहीं है दोस्तों। गले में जब फंसने के जैसा आए तभी आपको पीना है, और गला में तभी फंसता है दोस्तों जब हड़बड़ हड़बड़ आप खाते हैं, बगैर चिबाए आप खाते हैं। आप खाना को चबा चबा कर खाएंगे तो गले में फंसने की समस्या ही नहीं रहेगी। आप ट्राई करके आज से ही देख लीजिएगा, नहीं रहेगी। हम सालों से खा रहे हैं, कभी समस्या नहीं आती है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, और हमारे वाग्भट ऋषि ने या सुश्रुत ऋषि ने या चरक ऋषि ने ये चीजें तो ऑलरेडी मेंशन की है कि चबा चबा के ही हमें खाना खाना है। और इस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है दोस्तों, समय देकर चबा चबा के आराम से बड़े प्यार से ही हमें खाना खाना है दोस्तों। इसीलिए, और जिनको दोपहर में खाना है वो छाछ रखें, जरूरत पड़े तो छाछ को पी लें। जिनको शाम में खाना है वो शाम में दूध को रखें, और दूध को जरूरत पड़े तो उस समय पी ले दोस्तों, लेकिन पानी तो बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। खाना खा लेने के बाद दोस्तों कम से कम 15 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है। शुरू शुरू में शायद दिक्कत हो, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। पहले 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर आपको 15 मिनट तक लेके जाना है। जब 15 मिनट हो जाए तो आप लगातार 15 मिनट हमेशा खाना खाने के बाद, खाना जब भी खाएंगे, सुबह में, दोपहर में, शाम में, आपको वज्रासन पर बैठना है 15 मिनट। उसके बाद आपको 15 मिनट वॉकिंग करनी है दोस्तों। अब ये 15 मिनट का वॉकिंग सब खाने के बाद तो है, लेकिन जो लोग दोपहर में खाना खाएंगे दोस्तों उनके लिए नहीं है। जो 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो दोपहर में जो खाना खाएंगे दोस्तों उनके लिए एक्सेप्शन है। क्यों? उनके लिए बताया गया है, इवन वाग्भट ऋषि ने भी बताया है कि दोपहर में जो लोग खाना खाएंगे उनको वज्रासन पे बैठने के बाद आराम करना है, बाएं करवट लेटकर आराम करना है। इसे वाम कुक्षी कहा गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो लोग दोपहर में खाना खाते हैं तो दोपहर में सूरज चरम पे होता है, जिसके कारण नेचुरली हमारे ब्लड के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। हमें पता नहीं चलता है दोस्तों, बट प्रकृति ने ऐसा बनाया है। सूर्य जब चरम पे होता है, इंटरनली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। उसी दौरान हम खाना खाते हैं दोस्तों, तो अंदर की गर्मी से हमारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर में हमें आराम करना होता है दोस्तों। कितना सटीक कैलकुलेशन करके रखा है उन्होंने। तो वाग्भट ऋषि का कहना है जब भी आप दोपहर में भोजन करें, जब भी दोपहर में आप खाना खाएं, तो आपको बाईं करवट लेटकर आराम करना है 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट से लेकर 48 मिनट। उस दौरान आपको नींद भी आ जाए तो आप सो जाइए, लेकिन याद रखिए 48 मिनट से ज़्यादा नहीं, 48 मिनट से ज़्यादा नहीं तो मोटापा का शिकार हो जाएंगे आप। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। और ये एक्सेप्शन सिर्फ दोपहर में खाने वालों के लिए लागू होता है। जो लोग रात में खाएंगे उनके लिए एक एक्सेप्शन है। सारे नियम वही हैं, चबा चबा कर खाना है, पानी नहीं पीना है, बाकी सारे वज्रासन पे बैठना ही है, वॉकिंग करना ही है 15 मिनट, लेकिन सोना 2 घंटे के बाद ही है। कभी कभी गलती से लोग रात में खाना खा लेते हैं, ये उनके लिए। रात में खाना नहीं खाना चाहिए, जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सके, बट कभी गलती से आपने रात में खाना खा लिया तो खाने के सारे नियम का आप पालन करेंगे
वॉकिंग तक, और सोने के लिए जैसे आपने यदि 9 बजे खाना खाया रात में, तो आप 11 बजे के पहले नहीं सोएंगे, नहीं तो फिर खाना आपका पचेगा नहीं। हालांकि रात में आपने खाना खाया है तो 2 घंटे के बाद भी पूरी तरह खाना नहीं पचता है, लेकिन कुछ बहुत बहुत हद तक खाना पचने की प्रक्रिया हो गई होती है। इसीलिए, और रात में खाना यदि गलती से आप खा रहे हैं तो उसको त्याग दीजिए, और रात में खाना खा लिया तो सारे नियम पालन करने के बाद 2 घंटे बाद ही आपको सोने जाना है। 9 बजे खाना खाया तो आपको 11 बजे के पहले सोना नहीं है। वैसे आधा घंटा तो आपको पहले खर्च हो ही जाता है, खाना खा लिया, फिर 15 मिनट आप वज्रासन में बैठते हैं, फिर 15 मिनट आप वॉकिंग करते हैं, और उसके बाद 1.5 घंटा बचता है। 1.5 घंटा आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दीजिए। इसीलिए, और शाम में एक और चीज़ होता है दोस्तों, सूर्य अस्त हो चुका होता है, चंद्रमा निकल चुका होता है। इस दौरान बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर, नेचुरली हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। उसमें हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सूरज तो है नहीं। ये भी दूसरा कारण है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन है। और अपने जान पहचान परिवार वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो लोग भी इस गूढ़ रहस्य को जान सकें, खाने के पीछे के इस रहस्य को जान सके दोस्तों, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में गलती ना करें, और वो भी ठीक से खाने के नियम का पालन करें, और उनके जीवन में भी ये खाना उनको निरोग बनाए, दीर्घायु बनाए दोस्तों। ये हमारा खाने का नियम है दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ वो रहस्य जो हमने आगे पीछे मैंने बताया था। वो क्या था कि एक सीक्वेंस में ही हमने खाना खाया, क्यों? दूसरा, उस खाने में एक और स्पेसिफिक चीज हमने ज्यादा किया है, वो क्या था? फ्रूट सलाड्स और अंकुरित अनाज, मेवे, मतलब इनके क्वांटिटी ज्यादा थे, लगभग 70%। तो ये क्यों? चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। पहले चीज, इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा दोस्तों। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, वो फूड नली के मुख में रखने के बाद वो फूड नली के द्वारा वो हमारे आमाशय में जाता है। इतनी बात आप लोगों को मालूम, और उधर पाचन और पचाने की क्रिया शुरू होती है। अब जो पेट है हमारा, जो शरीर है हमारा, सारे खाने को एक साथ नहीं पचा पाता। सब खाने को पचाने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम चाहिए होता है। जैसे पानी को पचाने के लिए हमारे पेट को 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगता है। जैसे फ्रूट्स को पचाने के लिए 1 घंटे से 3 घंटे का टाइम लगता है। जैसे जो भी सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां कैटेगरी का जो भी चीजें हैं जो हम कच्चा खाते हैं, इनको पचाने के लिए हमारे शरीर को 3 से 6 घंटा लगता है। जो भी अनाज हमने खाए, अनाज को पचाने के लिए हमारे शरीर को 6 से 9 घंटा लगता है। आप यदि गलती से एनिमल प्रोटीन्स खा रहे हैं जैसे अंडे, उसको पचाने के लिए 9 से 12 घंटे लगते हैं। यदि गलती से आप नॉन वेज खा रहे हैं, एनिमल बेस्ड फूड खा लिया, उसको पचाने के लिए दोस्तों 24 घंटे भी हमारे शरीर को कम पड़ जाती है कभी कभी। प्लीज नॉन वेज अवॉइड कीजिए, प्लीज नॉन वेज अवॉइड कीजिए दोस्तों, सही नहीं है। तो ये क्रम है, इसीलिए हमने ये स्पेसिफिक क्रम में ही खाया। पहले फ्रूट्स खाया, उसके बाद हम सैलेड खाए, उसके बाद हम अंकुरित अनाज खाए, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स खाए, उसके बाद ही हम पके हुए भोजन को खाए दोस्तों। जो सरल सुलभ तरीका से जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है उसको हम पहले खाए। जो थोड़ा गरिष्ठ है, जो टाइम लग रहा है पचाने के लिए, पचने के लिए, उसको हम लेट में खाए दोस्तों। इससे हमारा पाचन तंत्र सुगम और अच्छा रहता है, हमारा शरीर अच्छा रहता है, पचने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है, और उसका न्यूट्रिशन हमारे शरीर में ठीक से लगता है। यदि आप इसको उल्टा पुल्टा करके खाएंगे, बहुत सारे लोग हैं पहले पका हुआ खाना खा लेंगे, बाद में सैलेड खाएंगे, या पके हुए खाने के साथ में ही एक साथ ही खाते जा रहे हैं, तो ये खाया फिर ये खाया, नहीं, ये गड़बड़ प्रक्रिया है। इससे हमारा पाचन खराब होता है, इससे हमारे शरीर के अंदर खाना हमारा ठीक से पचता नहीं है, और ठीक से पचता नहीं है तो आपको मालूम ही है 103 प्रकार के रोग, और लास्ट वाला रोग कैंसर। प्लीज तो इस नियम को फॉलो कीजिए। और आप अपने खाने में सबसे ज्यादा नेचर्स वाले कच्चे खाने रखें, जैसे कि फ्रूट्स रख लिया, सैलड्स,
हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, मेवे, क्यों? इनकी संख्या 70% हमारे खाने में होना चाहिए। और क्यों 70% हमने रखा हुआ है दोस्तों, इसके पीछे का बड़ा एक संरचना मैं बता दूं आपको। इसके लिए आपको अपने शरीर की संरचना को देखना होगा दोस्तों। शारीरिक संरचना को जब आप देखते हैं तो इसमें हमारा 70% पार्ट जो है वो पानी का है और 30% पार्ट जो है हार्ड और मांस और बाकी सारी चीज़ों का है दोस्तों। इसीलिए नेचुरल प्रकृति से मिला जो भी वाटरी चीज़ें हैं उसको हमें पहले 70% पार्ट में रखना है और उसे खाना है, और उसके बाद 30% जो भोजन बनाया हुआ भोजन है उसको खाना है दोस्तों। पकाया हुआ भोजन है, पकाया हुआ भोजन आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, उतना अच्छा है हमारे शरीर के लिए दोस्तों। ये हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा पोषण देते हैं। अब चौथे प्राइम प्रिंसिपल को समझ लेते हैं दोस्तों, कितना खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें कितना खाना चाहिए। यदि आप सुबह में खाना खा रहे हैं तो जो मर्जी खाइए, जितना मर्जी खाइए, पेट भर खाइए, दबा के खाइए। भागवत ऋषि बोलते हैं इस समय आप जो भी खाएंगे वो सब पचेगा, उसका एक एक कण आपके शरीर में पचेगा और अवशोषित होगा उसका सारा न्यूट्रिएंट्स और हमारे बॉडी को हेल्दी रखेगा। यदि आप दोपहर में खाना खा रहे हैं दोस्तों तो आपको 90% ही खाना खाना चाहिए। और जो लोग 24 घंटा में एक ही बार खा रहे हैं तो ठीक है, वो भी अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। फिर आप इवनिंग में जब खाना खा रहे हैं दोस्तों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 50% ही खाएं या ज़्यादा से 70% या मैक्सिमम 80% ही खाएं दोस्तों। आपकी अपनी पेट की कैपेसिटी, अपने भूख की कैपेसिटी के 80% ही खाना है, 20% जगह खाली छोड़नी है दोस्तों। फिर 50% छोड़े तो और अच्छी बात है, 70% छोड़े तो भी ठीक है, नहीं तो कम से कम 80% ही आप अपने भूख के खाएंगे। इससे डाइजेस्टिव प्रक्रिया बिल्कुल सही रहेगी। रात भर शरीर पचा के हमारे शरीर को जो रिपेयरिंग करने का काम है और शरीर से गंदगी टॉक्सिन्स बाहर निकालने के काम में बहुत अच्छा काम करेंगे हमारे सारे ऑर्गन दोस्तों। और बाकी सारे शरीर के जो रिपेयरिंग, मरम्मत और उनको न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम जो रात भर होता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा किडनी हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारा फेफड़ा हो दोस्तों, ये सारे बहुत अच्छे रात भर में काम कर लेंगे दोस्तों। और ये इनडायरेक्टली आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह हो जाता है, क्योंकि आप 5 बजे खा रहे हो फिर सुबह जाके 8 और 9 या 9:30 में आप खाएंगे, तो ये फास्टिंग आप कर लेते हैं ना दोस्तों तो क्या ही कहना। और फिर वीकली 24 घंटे का फास्टिंग कर लें, फिर वीकली 36 घंटे की फास्टिंग कर लें, या ईयरली आप 72 आवर्स की फास्टिंग कर लें, ये तो फिर क्या ही कहना है दोस्तों। सोने पे सुहागा हो जाता है ये सब चीज़ें आप करते हैं। तो कितना खाना है आपने ये देख लिया दोस्तों। तो हमने खाने के चारों प्रिंसिपल समझ लिए दोस्तों। पहला, कब खाना है। दूसरा, क्या खाना है। तीसरा, कैसे खाना है। चौथा, कितना खाना है दोस्तों। तो हमने चारों प्राइम प्रिंसिपल्स को यहाँ हमने समझ लिया है दोस्तों। अब देखते हैं वो बोनस वाली चीजें क्या है दोस्तों, कुछ ध्यान देने योग्य बोनस वाली चीजें। अब वो ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है दोस्तों। जब भी आप खाना खाएं, खाना बनने से पहले ही कुछ चीजों को ध्यान रखें दोस्तों। जो भी खाना में शामिल चीजें हैं वो ऋतु और मौसम के हिसाब से हो। जो ऋतु, जो मौसम चल रहा है उसमें उपजने वाली, उसमें उगने वाली, उसमें फलने फूलने वाली वो चीजें हो तो बेहतर है। जैसे कि अभी शरद ऋतु चल रहा है तो शरद ऋतु में सेब होता है, संतरा होता है, तो ये हमें खाना चाहिए। गाजर होता है, मूली होता है, पर हमें खाना चाहिए। सलाद पत्ता होता है, कैबिज होता है, कॉलीफ्लावर होता है, आलू होता है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि खाने में हमारा ऋतु से और मौसम से संबंधित जो भी खाना हो वो हो तो बहुत ही बेहतर है दोस्तों। ये बहुत अच्छा रहेगा। जो आप पका हुआ खाना खाते हैं दोस्तों, पका हुआ खाने में खटरस की बात किया गया है। सारे ऋषियों ने जहाँ भी खाना की बात आती है वहाँ खटरस की बात करते हैं। जैसे कि नमकीन हो, खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, कड़वा हो, कसैला हो, ये सारे रस मतलब ये सारे टाइप के भोजन में आपके शामिल है एक साथ में, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। बट सारे लोग कर नहीं पाते हैं, हो नहीं पाएगा तो जो भी आपका नॉर्मल खाना है वही खाइए। लेकिन ये कर लेते हैं खटरस वाली प्रक्रिया पूरी, जैसे कि दाल बना लिया, सब्जी बना लिया, 2-3 टाइप का सब्जियां बना ली, उसके बाद 1-2 टाइप का चोखा बना लिया, उसके बाद अचार ले लिया जो कि खट्टा भी हो सकता है। एक तो आप ले लें
सिर्फ आंवला, तो उसमें सारे आ जाते हैं। तो कुछ और नहीं है दोस्तों, तो आप आंवला रख लीजिए, आप अपने खाने में शामिल कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मीठे में हमारा गुण तो है ही, आंवला में ये सारे टेस्ट आते हैं दोस्तों, खा के आप देखिएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं दोस्तों। खाना बनने के 48 मिनट के अंदर ही आपको खा लेना चाहिए दोस्तों, लेट नहीं करना चाहिए। हालांकि एक जगह भागवत गीता में कहा गया एक प्रहर के अंदर आप खाना खा सकते हैं, यानी कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है दोस्तों, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। तो एक प्रहर के अंदर तो मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए 48 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर ही आप खाना खा लें। आप लेट ना करें। 48 मिनट वाला फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा। मैं तो 48 मिनट वाला फॉलो करता हूँ दोस्तों। पहले देखिए हमारे पुरखे, हमारे दादाजी, हमारे पापा जी लोग क्या करते थे, उस समय घर का माहौल कैसा हुआ करता था। सब्जी बन गया, सबको इनवाइट कर दिया जाता था, रोटी ताजी ताजी बन रही है, बनते जैसे ही बन रही है सबके थालियों में जा रही है दोस्तों, ये खाने की प्रक्रिया। अब तो पता नहीं पैकेट में और बना के हम रख देते हैं, और पता नहीं और भी कितनी खराब खराब लोगों ने आदतें बना के रखी है, फ्रीज में डाल डाल के खाना है। फ्रीज का खाना बिल्कुल नहीं खाइए दोस्तों, बिल्कुल मत खाइए, वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। लॉन्ग टर्म में जाके आपके शरीर को बहुत बेकार बना देता है। जो यूरोप वाले हैं, उधर है, जिनको उधर का खाना है उनके लिए सही है, बिकॉज उधर का वातावरण, मौसम वैसा है। वो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला फॉर्मूला है। बाहर रखेंगे तो और चीजें बेकार हो जाएगी, उससे बेहतर वो लोग फ्रीज में रखें। हमारे लिए तो सब चीज ताजे अवेलेबल है ना दोस्तों, हम ये क्यों नहीं खाएंगे, हम क्यों फ्रीज में डाल डाल के खाना खाएंगे। सो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। खाना बनने के 48 मिनट के अंदर आप खाना खा लीजिए, ये बहुत ही सही रहेगा दोस्तों। सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं खाना है दोस्तों, ये चीजें मैंने पहले ही बताई, फिर बता रहा हूँ। सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं खाना है। सूर्यास्त के बाद वाकवट ऋषि ने कोई एक चीज खाने पीने के लिए बोला है, तो वो है दूध। क्योंकि दूध ही एक ऐसा चीज है जिसको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, हमारा शरीर रात में बहुत अच्छा रिलीज करता है, और अच्छा पाचन दूध का होता है। इसके अलावा कोई भी चीज आप रात में खाने की गलती नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, जिस खाने से मन की संतुष्टि ना हो दोस्तों, मन दुखी हो जाए वो खाने को देख के, और फिर भी मजबूरी में आप खाए जा रहे हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बार बार आप खाए जा रहे हैं। मन की संतुष्टि, मन की तृप्ति जिसमें ना हो दोस्तों, सिर्फ पेट भरे जबरदस्ती खा के, वो खाना आप खाना बंद कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि उस खाने को आप लगातार खाएंगे तो 10 से 12 साल के बाद लॉन्ग टर्म में दोस्तों 27 तरह की बीमारियां आपको, गंभीर बीमारियां आपको घेर लेंगी दोस्तों। इसको वाग्भट ऋषि ने बड़ी स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड किया है कि मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मन की संतुष्टि जिस खाने से ना हो, वो खाना आपको नहीं खाना है, नहीं तो 27 किस्म के गंभीर बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं दोस्तों, जिसमें मानसिक बीमारी भी है, जैसे कि शिजोफ्रेनिया, जैसे कि डिप्रेशन, आप जा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये, जब तक मन आपका संतुष्ट नहीं हो, वो खाना नहीं खाएगा। मन संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मन कर रहा है वो जाके आप खा रहे हैं, जैसे कि डेड फूड सब खा रहे हैं, नहीं। जो खाना अलाउड है, इसी में से आपको संतुष्टि वाला खाना खाना है। ऐसा नहीं कि कुछ और जाके आप खा रहे हैं, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। जब आप बहुत गुस्से में हैं या बहुत आप टेंशन में हैं किसी कारणवश, तो खाना आप नहीं खाएंगे दोस्तों। सबसे पहले उस गुस्से, उस टेंशन को शांत कीजिए, चाहे आप आसन में बैठ के, चाहे आप योग करके, या एकांत में थोड़ी देर बैठ के लंबे लंबे सांसें लीजिए, माँ बाप की और भगवान की स्तुति कीजिए, उनका आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, यूनिवर्स का कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, और बैठिए और उससे बाहर निकलिए, उसके बाद ही आप खाइए। यदि जब तक उससे बाहर नहीं निकलते हैं दोस्तों, गुस्से से और टेंशन से, तब तक आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो खाएंगे वो आपके लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि वो खाना पचेगा नहीं दोस्तों। इसीलिए जब भी आप गुस्से में हैं, जब भी आप टेंशन में हैं, आप खाना नहीं खाएंगे दोस्तों। वैसे ही बासी खाना नहीं खाना है दोस्तों, हमेशा फ्रेश खाना खाना है दोस्तों। वैसे ही जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रीज का खाना नहीं खाना है दोस्तों। हमेशा से इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब जहर है हमारे लिए, ये खाना सही नहीं है। वैसे ही विरुद्ध आहार, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं दोस्तों, घी अमृत है,
शहद अमृत है, लेकिन दोनों एक साथ खा लिए तो फिर जहर है दोस्तों। तो ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि विरुद्ध आहार आप नहीं जाएंगे। जैसे कि दूध भी शरीर के लिए सही है, दही भी शरीर के लिए सही है। अब दूध दही के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा मेरा सफ़ेद जहर, उसको आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, कौन सा दूध खाना है। क्योंकि मैं जिस दूध की बात कर रहा हूँ वो A2 दूध की बात कर रहा हूँ, A1 की नहीं, जिसमें केसीन होता है, BCM7। तो A1 प्रोटीन वाला नहीं बल्कि A2 प्रोटीन वाला ही आप दूध खाइएगा। नहीं मालूम है तो मेरा वो वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल्स में मैंने बात किए हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे दही के साथ में नमक मिला के लोग खाते हैं, सही नहीं है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस जो हमारा गुड बैक्टीरियाज हैं, लैक्टोबैसिलस ग्रुप के 2-3 हज़ार कैटेगरी होती है दोस्तों, उनके प्रजातियां तो दूध में बहुत है, दही में बहुत पाए जाते हैं। लैक्टो ग्रुप के जो बैक्टीरियाज हैं उनमें हम नमक डालते हैं, मर जाते हैं। हो गया ना सत्यानाश। क्यों दही में नमक डालना है? डालना ही है तो गुड़ डालिए ना। उसमें 1,000 है तो हो जाएंगे 2,000, 10,000 है तो वो सीधा हो जाएंगे 20,000, और पेट में जाके तो धूम मचाएंगे ही और हमारे लिए अच्छा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो गुड बैक्टीरियाज हैं, हमारे गट्स में जाएंगे, संख्याएं बढ़ेंगी, और संख्याएं बढ़ेंगी तो मालूम है ना दोस्तों, गट पे मैंने बनाया है, कांजी में बनाया है, बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है दोस्तों, गट माइंड कनेक्शन के बारे में और गट बैक्टीरिया के बारे में बताया है दोस्तों, और बोला है कांजी पीने के लिए। वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो बना दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और देखिए और फ़ायदा उठाइए दोस्तों। तो विरुद्ध आहार वाली चीज़ें नहीं खानी है। वैसे विरुद्ध आहार पे मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो होगी वो, क्योंकि विरुद्ध आहार पे एक्सटेंसिव कवर होगा जिसमें आप सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कोई भी आपके अंदर सवाल है, कोई भी आपके अंदर डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए और बिंदास लिखिए और बिंदास पूछिए दोस्तों। हम सबके सवालों को पढ़ते हैं, हम सारे सवालों के आप लोगों के जवाब देंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एक अमेजिंग वीडियो में दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, और इससे आप अपना खान पान सुधार लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।